नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर, महागठबंधन नेता अब कोर्ट में केस करने वाले हैं। इनका यह कहना है कि जब जनादेश हमारे पक्ष में था, जब बिहार की जनता ने हमें जिताई थी, तो अचानक से चुनाव के नतीजे उल्टे कैसे आ गए, कैसे एनडीए की सरकार बन गई, नीतीश सरकार कैसे मुख्यमंत्री बन गए, जबकि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही थी। और ऐसे सिर्फ हवा में नहीं, पूरी सबूत के साथ ये बात कर रहे हैं। पूरी सबूत के साथ कोर्ट में केस किया जाएगा। और बराबर तेजस्वी यादव भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम हारे नहीं हैं, हम जीते हैं, हमें हरवा दिया गया है। जनता ने फैसला हमारे पक्ष में सुनाया, लेकिन चुनाव आयोग का नतीजा आ गया उनके पक्ष में। तेजस्वी यादव ने कम अंतर से हारे महागठबंधन के प्रत्याशियों को निर्देश दे दिया था कि वे अपने स्तर से मामले को अदालत में ले जाएं। तो अब बस अदालत चल गई ये मामला। और ऐसे एक दो सीट पर नहीं, बल्कि 17 सीटों पर इनका दावा है। 17 सीटों पर केस करने की तैयारी हो रही है। और देखिए, राजद प्रत्याशी शक्ति सिंह यादव कोर्ट में 23 नवंबर को अपील करेंगे और कहा है दूसरे के लिए बनूंगा मिसाल। उन्होंने सीधा संकेत दे दिया है कि दूसरे भी आइए आइए और केस कीजिए। तो देखिए, ऐसे एक दो नहीं, बल्कि कई ऐसे नेता हैं जो गिनती में कम वोटों से हारने के बाद अब कोर्ट में जाने का निश्चय कर चुके हैं। महज 12 वोट से हारने वाले आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव ने अपनी हार को पटना हाईकोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है। 23 नवंबर को शक्ति यादव हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रहे हैं। और आपको यह भी बता दूं कि महागठबंधन के 1 दर्जन से भी ज्यादा ऐसे उम्मीदवार हैं जो काफी कम अंतर से हारे हैं। और बड़ी बात तो यह है कि ये सभी 1 दर्जन से भी ज्यादा उम्मीदवार अपनी हार को कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है। बहुत ही जल्द सभी उम्मीदवार कोर्ट में केस करने वाले हैं। देखिए, बड़ी खबर है। और शक्ति यादव ने कहा है कि मैं न्याय के लिए न्यायालय जाऊंगा, मेरे साथ अन्याय हुआ है। काउंटिंग के बाद मैं 549 मतों से जीत गया था, इन्हें जिता दिया गया था, फैसला सुना दिया गया था। और फिर 8-9 नंबर के टेबल पर गड़बड़ी हुई। सारे उम्मीदवार परिणाम के बाद जा चुके थे, जदयू के भी उम्मीदवार जा चुके थे और ये जीत चुके थे। वीडियो फुटेज में सब कुछ देखा जा सकता है। और बाद में क्या हुआ तो सुनिए। बाद में इनका कहना है कि मुझे 12 मतों से हरा दिया गया। कहना है कि कंप्यूटर टेबलेटिंग में गड़बड़ी हुई है और जदयू के उम्मीदवार के 90 मतों को 190 बना दिया गया। इनका देखिए सीधा सीधे आरोप है कि जदयू का 90 मत था, बना कितना दिया गया, 190। 100 मत सीधे बढ़ा दिए गए। कहना है कि मैं 23 तारीख को पटना हाईकोर्ट में अपील करूंगा और मैं ये चाहता हूं कि न्यायालय ऐसा फैसला दे ताकि दूसरों के लिए भी मामला नजीर बन सके। इनका कहना है कि भोरे सीट पर भी जदयू उम्मीदवार हार गए थे, नीतीश कुमार के उम्मीदवार हार गए थे। फिर से रिकाउंटिंग किया गया, मतों की गिनती फिर से की गई और उनको जिता दिया गया, राजद कैंडिडेट को हरा दिया गया। देखिए, बरबीघा में भी गजानन शाही के साथ भी वही हुआ। तो देखिए, कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों को कोर्ट जाने के फैसले को सही बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा है कि महागठबंधन के 1 दर्जन से भी ज्यादा उम्मीदवारों को रिकाउंटिंग करके हराया गया है। अब जो फैसला होगा सीधा कोर्ट में होगा। और देखिए, यदि इनके पक्ष में फैसला आया तो फिर से सरकार बदल सकती है, बड़ा मामला हो सकता है बिहार में। और कहना है कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन का पालन कई रिटर्निंग ऑफिसर ने नहीं किया है और कई जगहों पर पोस्टल बैलेट मतों की गिनती के बाद कराई गई, जबकि कब कराना चाहिए था, पहले कराया जाना चाहिए था नियम के अनुसार। और कहना है कि कोर्ट ऐसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई करे ताकि ऐसी गलती दोबारा भविष्य में ना कर पाइए। और तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया, साफ साफ कहा है कि 15 सीटों पर मतों की गिनती में बड़ी गड़बड़ी हुई है। पोस्टल बैलेट की गिनती में 900 तक वोट रद्द कर दिए गए। तो अब देखिए, राजद आखिर कितने सीटों पर जीतने का दावा कर रही है, तो ध्यान दीजिए। राजद का दावा है कि उसे 130 सीटें मिली है। 130 सीटों पर राजद जीत गई थी, इनका कहना है। लेकिन
उन्हें वोट में गिनती करके सीटें घटाई गई और हरवा दिया गया। इस तरह से इनका आ गया मात्र महागठबंधन का 110 सीट और एनडीए का 125 सीट और एनडीए जीत गई है। लेकिन बड़ी उलटफेर होने की संभावना यहां पर। तो जो तेजस्वी यादव का आरोप है कि धन बल छल से हमें हराया गया है और कहना है कि छल कपट से उन्हें जीत हासिल हुई है। तो देखिए बड़ी खबर है, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिएगा ताकि हर बिहार वासी के पास पहुंच सके। यदि आपने भी बदलाव के लिए वोट किया है तो शेयर करना आपका फर्ज बनता है। पहली बार आपसे शेयर करने की बात कह रहा हूं। अभी कोर्ट में केस किया जा रहा है राजद नेता के द्वारा। महागठबंधन की जीत के अभी संकेत मिल रहे हैं। तो ये थी फिलहाल तक की खबरें। चलिए बस थोड़ी ही देर में अगली अपडेट में मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।